असम का नाज़रीन मुकद्दर का घेराव DGI स्पेयर साहिब को KPK असम्बली ले आया, मगर शेर सैल अफरीदी बेकाबू हो गए और अपनी गाली का ऐसा बदला लिया कि DG साहिब जाने पर मजबूर हो गए। आइए वाली वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना DGI सही है। परसों जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो जुल्म परसों किया या जो 2 साल से करते आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो हमें कह रहे हैं कि यहाँ रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। हम रोना धोना नहीं कर रहे हैं, हम सीना तान कर खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर हम बता रहे हैं जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, बरमला कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है और उनको इंशाअल्लाह ताला सजा दी जाएगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब, वो जेल में पड़ा है और पूरे सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है। वो कहता है कि कल रोड बंद तो रोड जैम पैक। वो कहता है कल जलसा होगा तो फिर किसी का बाप भी जलसा नहीं रोक सकता। वो कहता है कि एहतजाज होगा तो किसी का बाप भी एहतजाज नहीं रोक सकता। वो कहता है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी आएगी तो पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर है और ये चीख के बोल रहा है कि तुम्हारे बाप ने भी हमें हकीकी आजादी देनी है और इंशाल्लाह हम छीन के लेंगे तुम लोगों से ये आजादी। लेकिन IGP पोस्ट पर एक पालतू अगर पुलिस फोर्स की वर्दी में गुंडे हो तो हम उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बंदा सियासी मकासद के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर एक शख्स के बुग़्ज़ में वो जो है अलाकार बने, उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटा हो उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है IGP है। हमने 2 जलसे किए स्पीकर साहब परसों के अलावा, एक इस्लामाबाद में किया है, एक लाहौर में किया है, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें, लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे। इनका वतीरा यही रहा है कि ये पर्ची पर चेयरमैन भी बनाते हैं, पर्ची पर जो है ये असेंबली में भी आते हैं और पर्ची पर फिर तकरीर भी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बोले तो बुरा मान जाएंगे। इनका वतीरा यही रहा है कि ये पर्ची पर चेयरमैन भी बनाते हैं, पर्ची पर जो है ये असेंबली में भी आते हैं और पर्ची पर फिर तकरीर भी करते हैं। इनकी कोई अपनी सोच, अपनी समझ बुझ है नहीं जो अपनी सोच से बात करें। अच्छा, हमें ये ताना दिया गया कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि डिक्टेटर्स या आमरों से जो है हमने राब्ते किए हैं या वो हमें लाने में मददगार हुए। हम फिर कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सूबा आप सेलेक्ट करें, हल्का आप सेलेक्ट करें, उम्मीदवार आप सेलेक्ट करें, हमारा अदना कारकुन आपके मुकाबले में खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे हम जीत कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्पीकर साहब, हम पर किसी ने किताब नहीं लिखी, लेकिन आमरों की गोद से, डिक्टेटरी की गोद से जो इनकी पार्टियां वजूद में आई हैं, इन पर किताबें लिखी गई हैं। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि राइट टू असेंबल, हमें ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें। लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे। हमने 2 जलसे किए स्पीकर साहब परसों के अलावा, एक इस्लामाबाद में किया है, एक लाहौर में किया है, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। हम वहां गए, अपना जलसा किया, वापस पुरअमन तरीके से आए। लेकिन परसों जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो जुल्म परसों किया या जो 2 साल से करते आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो हमें कह रहे हैं कि यहाँ रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। हम रोना धोना नहीं कर रहे हैं, हम सीना तान कर खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर हम बता रहे हैं जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, बरमला कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है और उनको इंशाअल्लाह ताला सजा दी जाएगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है IGP है, फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना DGI सही है। स्पीकर साहब, IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चाहे किसी भी सूबे का हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। पुलिस फोर्स चाहे जिस भी सूबे का हो, उसकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन IGP पोस्ट पर एक पालतू हो, उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पुलिस फोर्स की वर्दी में गुंडे हो तो हम उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बंदा सियासी मकासद के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर एक शख्स के बुग़्ज़ में वो जो है अलाकार बने, उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक शख्स की अना में, एक शख्स के बुग़्ज़ में आईन का कत्लेआम हो, जमहूरियत का कत्लेआम हो, तो उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ फैसले ही करता रहे जो इमरान खान के खिलाफ हो, इंसाफ करता ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ना पहले हम उसकी इज्जत करते थे, ना आज करते हैं, ना इसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ अशार के असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों,
निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। जनाब स्पीकर, जमहूर और दस्तूर यही चिल्लाते रहे। 1971 से लेकर आज तक हमारे कान पक गए कि दस्तूर और जमहूर, लेकिन अब जो है इनका एक नया नारा लग गया कि मजबूर। वो कहते हैं हम मजबूर हैं। अच्छा, आईन में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, पूछा गया कि क्या अमेंडमेंट्स हैं, इनसे पूछा, इनको पता नहीं था, उनसे पूछा, उनको पता नहीं था। अच्छा, जिसको राजी करने के लिए गए उन्होंने पूछा कि ड्राफ्ट्स किधर है। हमें तो पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है, मरकजी हुकूमत। हमें यह भी पता है कि वहां पाकिस्तान का जाली वजीर आजम है, उसके पास ये इख्तियार भी नहीं है। सुबह बोलता है कि 15 रुपए जो है मैंने बिजली का यूनिट सस्ता कर दिया, सुबह 4 रुपए महंगा हो जाता है। मतलब उसके साथ इतना इख्तियार नहीं है। वो इतना समझ नहीं सकता कि वो प्लेटलेट्स को पायलट्स बोलता है। के पास कोई पॉलिसी हो तब ना, ये तो जानते ही नहीं है कि रिफॉर्म्स क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, मुल्क को चलाना क्या होता है। इन्होंने तो हमेशा लूट मार की सियासत की है और हमेशा जो है नूरा कुश्ती और मुक मुका करके हुकूमत एक दूसरे को दी है और बात खत्म। अभी जो है मर्द कलंदर आया है, अभी मर्द मुजाहिद आया है, जो डटा हुआ है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, मर्द की तरह, शेर की तरह। स्पीकर साहब, मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब, वो जेल में पड़ा है और पूरे सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर जमीयत उलमा इस्लाम की और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत की बाकायदा मौक़िफ़ और पॉलिसी बयान नहीं आया है। लेकिन माजी को सामने रखते हुए, माजी की तजर्बात को बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यह है कि गैर सियासी, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट सरपरस्त है, उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये एक उसूली बात है, ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का आइन सन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा भी यही है। अब सवाल ये है कि उसमें बात ये की गई कि सियासत में हमें ना घसीटे, आप अपना सियासत करें और हमें सियासत में मत लेके आए। ठीक है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो मैं इस किस्म की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक़ में नहीं हूँ। ये इस वजह से मैं हक़ में नहीं हूँ कि हमें इदारा मुक़द्दस है, यानी पाक फौज इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत है, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस पर एक सवालिया निशान आता है, जिससे वो इदारा मुतनाज़ बन जाता है। दूसरी बात यह है कि स्टेट के लिए फ़लान शख्स स्टेट के लिए ख़तरा है, ठीक है ना, यही बात आपने की। तो स्टेट के कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी? मैंने सुना ना, इसलिए मैं इस पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं कहा जा रहा है। इससे पहले भी फातिमा जिन्ना को कहा गया था कि ये इंडियन एजेंट है और ये गद्दार है, और किसने उसको कहा, उसके मद्दे मुकाबिल कौन था। और फातिमा जिन्ना की कमज़ोरी समझते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती या उनका जुर्म यह था कि वो इलेक्शन में खड़ी थी, जो उनका हक़ था आईनी तौर पर। और आपको याद होगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी गद्दार कहा गया। आपको याद होगा वली ख़ान को, बिज़ंजो को, अताउल्लाह मेंगल को, सरफराज बुगटी को, नवाब अकबर ख़ान बुगटी को, मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को, सबको वक्तन फ़वक्तन गद्दार कहा गया है। महमूद खान अचिज़ई को अभी गद्दार कहा जा रहा है। तो ये अभी 2016 और 17 में जब नवाज शरीफ को फारिग किया गया तो उसको भी गद्दार कहा गया। उसके पर्चे गुजरांवाले में उनके खिलाफ, शायद खान अब्बासी के खिलाफ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी के पर्चे हुए पुलिस स्टेशन में। बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? बेनज़ीर की पार्टी भी आई 2 बार हुकूमत में या 3 बार, सिंध में तीसरी बार, चौथी बार हुकूमत में आ रही है। जो कल 2016 और 17 में सिक्योरिटी रिस्क थे, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी, उसका भाई वज़ीर आज़म, PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म, अभी वज़ीर आज़म, उसकी बेटी वज़ीर आला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को ये कहना कि ये गद्दार है, किसी को ये कहना कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, माजी में अगर हम देखें, पस मंज़र में अगर हम देखें,
नाज़रीन, जैसे कि 2 दिन पहले DGI साहिब ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ना सिर्फ PTI की खिलाफ तनकीद कर रही है बल्कि दीगर सियासी पार्टियां भी इसकी मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI साहिब ने कुरख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। हालांकि KPK वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को भी सख्त अल्फाज कहे, मगर आज सोहेल अफरीदी ने बदला ले लिया, क्योंकि जो लोग ताकत के नशे में किसी की इज्जत करना भूल जाते हैं उनको शायद ये जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, और सोहेल अफरीदी ने ऐसा ही किया। लेकिन ये बात भी काबिल कबूल है कि पाक फौज हमारी है और हम अपनी फौज की कदर करते हैं। चंद अफसरान के सख्त लहजे की वजह से हम अपनी फौज पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आप नाज़रीन इस बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।